सभी को नमस्कार दोस्तों, मित्रों और विद्यार्थियों। हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। आज हम द का प्रयोग पढ़ते हैं। द का प्रयोग काउंटेबल नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल सभी नाउन्स के साथ किया जाता है यदि वे पर्टिकुलर, खास, नोन, ज्ञात व पूर्व संदर्भित हो। यानी द का प्रयोग उन काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है, सिंगुलर हो या प्लूरल, यदि वो खास हो या वो हमें ज्ञात हो या वो उनका पूर्व संदर्भित हो, यानी पहले से वो हम उनके बारे में कुछ कहा गया, तब हम क्या है द का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम कहते हैं, जैसे मैंने समझाते हुए बता रहा हूं आपको, अ काउ इज ग्रेजिंग, एक गाय क्या है, चर रही है, यानी घास खा रही, घास चर रही। जैसे तो यहाँ क्या लिखा है, तो अर्थ है कोई सी एक, वह किसकी है इत्यादि का हमें ज्ञान नहीं है। यानी अ अगर हो गया तो अनिश्चित आर्टिकल है, तो इसका मतलब यह कि किसकी गाय है, कौन सी है, क्या है, हमें ज्ञात नहीं है। किंतु हम द काउ इज ग्रेजिंग का अर्थ क्या होगा, द काउ इज ग्रेजिंग कहे तो उसका अर्थ होगा वह गाय जिसके बारे में हमें ज्ञान है या ज्ञात है, वह किसकी है या उसका पूर्व से क्या संबंध है, यह हमें बताता है। अब ये द काउ इज ग्रेजिंग यानी गाय चर रही है, तो ये कब हम यूज करेंगे, हम किसी को बता रहे हैं और वो ऐसे चल रही है तो हम इंडिकेट करेंगे द काउ इज ग्रेजिंग, बिकॉज ये जो है पूरी उसकी जाति को भी प्रदर्शित करता है, गाय चल रही है, ठीक है। पर बट इंडिकेट करने के लिए खास है। फिर क्या है, द शब्द दैट शब्द का वीकेंड फॉर्म है। अब दैट शब्द का जो है वीकेंड फॉर्म मीन्स अपभ्रंश रूप, आपने हिंदी में पढ़ा होगा अपभ्रंश, उससे थोड़ा सा कटा हुआ है ना, अपभ्रंश रूप है। अर्थ में भी यह दैट शब्द से कमजोर है, अर्थ में भी यह क्या है, दैट शब्द से कमजोर है। दैट यानी वह होता है पॉइंटिंग आउट करने के लिए कार्य करता, पॉइंट आउट यानी उसका अर्थ निकालने के लिए। द शब्द पॉइंट आउट करने के बजाय, द शब्द क्या करता है, पॉइंट आउट करने के बजाय डिफाइन यानी परिभाषित करता है। क्या करता है, परिभाषित करता है, उसको पर्टिकुलराइज करता है, खास बनाता है, बिल्कुल पर्टिकुलराइज करता है, बिल्कुल खास बनाता है उसको हम बिल्कुल ऐसा इंपैक्ट डाल के बोल सकते हैं उस पर, यानी इम्फेसिस कर सकते हैं। या सिंगल्स आउट, इसको अलग चयनित करता है, यानी उस चीज को, उस नाउन को, जिस नाउन को हम क्या बोलते हैं यूज करते हैं, उस नाउन को अलग से चयनित करेगा। या फिर क्या करेगा, विशेष ध्यान, उस पर विशेष फोकस देने के लिए, विशेष ध्यान देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आई नो द मैन यू आर टॉकिंग ऑफ, क्या है, मैं उस आदमी के बारे में जानता हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, ठीक है। आई नो यानी मैं उस जानता हूं, द मैन यानी मैं उस आदमी को जानता हूं, उस आदमी मीन्स उसी की बात कर रहा है मित्रों, उसी की बात कर रहा है दोस्तों, उसी की बात कर रहा है विद्यार्थियों, जिसको जानता है। तो पर्टिकुलराइज कर रहा है द मैन यू आर टॉकिंग ऑफ, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, यानी कोई भी व्यक्ति नहीं बल्कि एक खास आदमी। अब द बॉय हु वाज रन ओवर बाय अ बस इज डेड, लड़का, वही लड़का, लड़का जो, लड़का उसी लड़के की बात हुई, लड़का जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, किसके द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हुआ, बस के द्वारा, बस के द्वारा दौड़ाया गया, बस के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्या हुआ, किया गया, क्या हुआ, मर चुका है। तो कोई भी लड़का नहीं है बल्कि उसी लड़के की बात हुई जिसकी दुर्घटना हुई है। उपयुक्त उदाहरण में नाउन के बाद वाला क्लास उसे खास बनाता है। अब नाउन के बाद वाला क्लास, ये नाउन, ये नाउन के बाद वाला ये जो क्लॉज है इसे ये खास बना रहा है यहां, ठीक है। और यहां क्या है, द मेन, ये खास बना रहा है इसे। किंतु कई बार इस कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं होती, परंतु कई बार इस कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही हम कई बार शट द डोर, अभी मैं इसके आगे पढ़ा रहा हूं, ठीक हो।